नमस्कार सभी दोस्तों को। कैसे हैं आप लोग? मुझे लगता है आप लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे, हंस-पुष्ट होंगे और खुश होंगे। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ की और फिर हम बात करेंगे इसकी पीओटी टेस्ट के बारे में। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। तो बात कर लेते हैं पहले कट ऑफ की। हालाँकि रिजल्ट नहीं आया है और काफ़ी दिन हो गए हैं, आपकी आंसर की आ चुकी है। तो चलिए आप लोग सब वेट कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा-सा सहानुभूति मान लेते हैं या थोड़ा-सा होप दे देते हैं और थोड़ी-सी जागरूकता दे देते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कट ऑफ कितनी जानी चाहिए, हाँ? तो कट ऑफ एक चीज़ से डिसाइड नहीं होती है। कट ऑफ डिसाइड करने के लिए क्या है, आपकी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वैकेंसी। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मैं मानता हूँ और पेपर भी है, हाँ? दोनों को इक्वल ले सकते हैं। तो वैकेंसी की बात करें, अब आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि कैसे। जैसे मैं कहूँ कि अगर 2022 की बात करूँ तो उस समय लगभग 1 लाख वैकेंसी आई थी। अगर 2024 की बात करूँ तो लगभग कितनी हज़ार? 32,000 वैकेंसी आई थी और इस बार है 22,195 वैकेंसी। तो आप खुद देख लो कि वैकेंसी कैसे डिक्रीज़ हुई हैं, कैसे कम हुई हैं। इसका मतलब कट ऑफ थोड़ी थोड़ी क्या, काफ़ी इंक्रीज़ होनी चाहिए। ठीक है? मतलब ये तो वैकेंसी वाली बात हो गई कि पहला पॉइंट मैं मान लेता हूँ कि वैकेंसी कम होने से क्या है कि भाई डिमांड वैकेंसी कम हो रही है ना, इससे क्या है कि और लोग तो उतने ही हैं बल्कि बढ़ गए हैं। कैसे बढ़ गए हैं? इस बार डाटा जो देता है कि 1 करोड़ 8 लाख लोगों ने क्या भरा है, फॉर्म भरा है। तो लोग तो कम नहीं हो रहे हैं, लोग तो बढ़ते जा रहे हैं। वैकेंसी कम हो गई है। इस वजह से पहला रीज़न है कि कट ऑफ ज़्यादा जानी चाहिए। दूसरा भाई पेपर है, एग्ज़ाम का पेपर, कि पेपर कैसा आया था? ईज़ी आया था, मॉडरेट आया था या टफ आया था? तो अगर पेपर ईज़ी आया है तो श्योर शॉर्ट इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि कट ऑफ कम जाएगी। अगर ईज़ी है तो, मॉडरेट है तो ठीक-ठाक रहने वाली है और टफ है तो कट ऑफ हो सकता है कम चली जाए, हो सकता है उतनी ही रहे। तो अगर मैं अपनी तरफ से ऐड करना चाह रहा हूँ कि जो बच्चा पढ़ने में अच्छा है, उसको लगता नहीं कि वो अच्छा है, वो वास्तव में अगर अच्छा है, तो उसको चाहिए टफ पेपर या मॉडरेट पेपर, ताकि उसको फ़ील हो या मैं कहूँ कि उसका सिलेक्शन हो। क्योंकि ईज़ी पेपर सबके लिए ही ईज़ी होता है। जो नया बच्चा है उसके लिए भी ईज़ी है, जो कम होशियार है उसके लिए भी ईज़ी है। तो अगर पेपर टफ आता है तो कट ऑफ कम जाएगी और होशियार बच्चे का होने का चांस थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, ठीक है? ईज़ी आने पे क्या है, कॉम्पिटिशन थोड़ा-सा ज़्यादा हो जाता है, तो जो कम जानने वाला ही बच्चा वो भी क्या है, अच्छे खासे नंबर ले आएगा, हाँ? तो पेपर कैसा आया था आप देख लेना। फिर बात करते हैं ज़ोन की। एक नॉर्मलाइज़ेशन भी है, हाँ? तो ज़ोन की बात कर लेते हैं, तो ज़ोन जो है वो डिसाइड करता है कि किसकी कट ऑफ कितनी जाएगी। ठीक, तो भाई ठीक है, लेकिन याद रखना कि हर ज़ोन की कट ऑफ अलग जाती है और अलग गई भी है पहले। तो पिछली बार जिसकी कम गई है, आप ये मत समझना कि इस बार भी वहाँ कम जाएगी। अपनी तरफ से कुछ मत समझना क्योंकि आपको अभी कुछ नहीं पता है कि वहाँ क्या चल रहा है और किस-किस बच्चे ने कौन से ज़ोन में फॉर्म भरा है, ठीक है? फिर भी एक मान लेते हैं कि अगर आप सेफ ज़ोन में सेफ ज़ोन का मतलब कि आपके कितने नंबर आए हैं, तो आप सेफ हो सकते हो। तो मान लेते हैं कि जनरल हो अगर आप तो 75 प्लस 70 से 75 मानता हूँ मैं, हाँ। 70 से 75% अगर आप तो थोड़े सेफ हो सकते हो, हाँ, फाइनल तक जाने के लिए। अगर आप ओबीसी हो तो 70 से 72 लेता हूँ, हाँ। 65 से ले लेते हैं लेकिन फिर थोड़ा तो नाराज हो जाएंगे ओबीसी वाले, हाँ, कि कहेंगे भाई इतने कम थोड़ी जाती है। तो ठीक है, हालांकि मजाक की बात है ये। तो हम बात करें कि भाई इनकी जनरल के कट ऑफ के लमसम बराबर जाती है, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ, ठीक, मजाक कर रहा हूँ, ठीक, ओबीसी वालों की, हाँ। फिर बात करो तो एससी की, तो थोड़ी कट ऑफ कम जाली 65 मान लो और एसटी की कट ऑफ मान लेते हैं कितना, 60 से 65, कम 55 मान लेते हैं, लेकिन अब सब कोई पढ़ रहा है भाई, सब कोई पढ़ रहा है, हाँ, तो कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा जाने लग गई है। तो आप मानते हैं ना, अगर आपके इतने नंबर आए हैं तो आप सेफ हो, हाँ। अच्छा सेफ हो, ठीक है, वो इनके लिए कह रहा हूँ जिनके इतने नंबर आए और वो अगर जिनके कम नंबर आए वो बेचारे क्या तैयारी करना छोड़ दें क्या फिजिकल की? तो ऐसा वो ना करें, ठीक, क्यों ना करें इसके लिए बताता हूँ आगे। तो अगर हाँ, ठीक, पहले फिजिकल टेस्ट की बात तो कर लें। तो अगर आप क्वालीफाई करते हो काहे के लिए, फिजिकल के लिए। अच्छा फिजिकल जो टेस्ट है इसके आपके नंबर नहीं मिलने वाले, कोई इसका कोई नंबर नहीं मिलेगा आपको, हाँ। लेकिन ये क्वालीफाई है। क्वालीफाई का मतलब है कि आपको इसमें पास होना आवश्यक है। अगर आप इसमें पास नहीं होते हो, तो आप कितने भी नंबर ले आओ रिटन एग्जाम में, आप पास होने वाले नहीं, मतलब आपको नौकरी मिलने वाली नहीं है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप इसमें क्वालीफाई करो, वरना आपके ज़्यादा नंबर लाने का कोई मायने नहीं रखता है। ठीक है, तो लड़कों के लिए जो है ये 35 किलो का वजन लिया है बंदा, ठीक, तो 35 किलो वजन, ठीक, और कितने मिनट में? 2 मिनट में। लड़कियों के लिए 20 किलो वजन, कितने मिनट में? 2 मिनट में। तो 2-2 मिनट दोनों का टाइम है, इतना
वजन लेके आपको कितना जाना है? 100 मीटर जाना है। कितना जाना है? 100 मीटर की दौड़ लगानी है। ठीक, तो आपको इतना वजन लेके जाना है। और एक और दौड़ है इसके बीच कि 1000 मीटर की दौड़ है। लड़कियों के लिए टाइम दे रखा है 5:40 और लड़कों के लिए है 4:15। ठीक, मतलब 4 मिनट 15 सेकंड, 5 मिनट 40 सेकंड। तो ये 1000 मीटर की दौड़ है। अच्छा, मैं जो बात बीच में रोक दिया था, मैंने कहा था कि भाई क्या वही बंदा फिजिकल की तैयारी करे जिसके अच्छे नंबर आए हैं? क्या वो ना करे जिसके थोड़े कम आए हैं? मतलब जैसे मैंने कहा कि जनरल में है, वो 60 नंबर लाया है, वो ना करे? या ओबीसी है, वो भी 60 लाया है, या भाई मैंने कहूँ उम, कुछ और कम लाया, तो क्या वो ना करे? तो वो करे। और क्यों ना मतलब क्यों करे? क्योंकि भाई ठीक है, मैंने कहा मान लेते हैं कि बहुत सारे होशियार बच्चे हैं, ठीक? जो क्या पता फिजिकल में फेल हो जाए, या मैं कहता कि आप ये मत मानो कि फेल हो जाए। आप ये मानो कि आप कम से कम एक एक्सपीरियंस के लिए तो जाओ वहाँ पर, पास तो होके आओ। नंबर की बात देखी जाएगी, हाँ? आप एक एक्सपीरियंस लेके आओ, पास होके आओ, मेडिकल तक जाओ, ठीक? और फिर फेल हो जाओ, कोई बात नहीं, आप लड़ के आए हो। अब लड़ने के बाद आए हो और एक एक्सपीरियंस कुछ सीख के आए हो, ठीक? हारने के बाद ऐसा नहीं कि आप हार के आए हो, सीख के आए हो ना, तो आप सीखने के लिए जाओ। और साथ में अगर आप दौड़ोगे तो फिट भी तो रहोगे। फिटनेस बहुत ज़रूरी है, आप लोग तैयारी करने वाले लड़के हो, लड़कियाँ हो, फिट रहना सीखो, ठीक? तो आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए और रिजल्ट का वेट नहीं करना चाहिए, क्यों? क्योंकि रिजल्ट का आप वेट करोगे तो आप फिर कब दौड़ोगे? हो सकता है आपको टाइम ही ना दे वो ज़्यादा, जैसे पिछली बार टाइम नहीं दिया था, हो सकता है 10-15 दिन में, 10 को तो नहीं कर सकते, 15 या आपका 1 महीना भी ना दे। 1 महीने में अगर आप कभी दौड़ने वाले नहीं, तो रनिंग आपकी बनने वाली नहीं है, ठीक? तो आपको तैयारी अभी से कर देनी चाहिए, बल्कि कर देनी चाहिए शुरू से ही, जब से आपने नंबर देखे हैं, हाँ? या फिर तो आप कम से कम दौड़ते रहो, ताकि आप उसके लिए क्या हो, फिजिकल के लिए क्वालीफाई कर सको, ठीक है? और आप मेरे को अपने नंबर सेंड करना, ताकि मैं देख सकूँ आप लोगों के कितने-कितने नंबर आए हैं। और अगर आपको ऐसी ही वीडियो और चाहिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि मेरे को हौसला मिले और मैं ऐसी वीडियो बनाते रहूँ, ठीक? तब तक के लिए धन्यवाद। आप सब लोग खुश रहिए। चलिए, धन्यवाद।